आपको बताते चले, जनपद संत कबीर नगर में माहनपार चौराहे पर स्थित मदरसे में जलसा का आयोजन दिन सोमवार को किया गया, जिसको लेकर के सुबह से ही शहीद बाबा के मजार पर हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद बाबा के मजार पर माथा टेका। साथ ही साथ लोगों ने मेले का भी आनंद उठाया। वहीं पर तमाम महिलाएं और पुरुष ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और आयोजन में समर्थकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने ये शायर के रूप में कुछ गजल की प्रस्तुति की, जिसमें उन्होंने यह अवगत कराया कि उनके बुजुर्गों का यह संदेश रहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश पूर्वज देते थे और यह भी कहते थे कि आने वाले समय में भाईचारा की भावना से देश विकास करेगा। पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक एक हित का राज चलेगा तब तक हिंदू मुस्लिम का साथ चलेगा। बुजुर्गों का पैगाम था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर हिंदू मुस्लिम का साथ छूट जाएगा, अगर यह साथ छूटेगा तो भारत छूट जाएगा। इस प्रकार से लोगों को ये संदेश देना चाहते। ये दूर दराज से आए हुए जितने भी ज़ायरीन हैं, यहाँ एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसको जलसे के रूप में देखा जा रहा है। इसमें दीन की बातें बताई जाती है, सही रास्ता, सही दिशा, सही निर्देश दिया जाता है। इसमें सारी चीज़ें दीन की होती है। सारी आस्था एक समान है, किसी की बुराई इसमें होती नहीं। और इससे लोग सीखते हैं समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इसमें तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं और इसमें हमारे उलमा लोग आते हैं, वो दीन की बात बताते हैं। जो शिक्षा से दूर है उनको शिक्षा की भी ज्ञान देते हैं, ताकि शिक्षित होकर के समाज में आगे चल के दीन की बात बताएं और दुनिया को भी बात बताते हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं। इससे सारे लोगों को मोहब्बत से इकट्ठा किया जाता है और मोहब्बत की बात होती है। अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लोगों से यही संदेश रहता है कि सारे लोग दीन के रास्ते पे चलें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, तिलावत करें, हज करें, ज़कात करें, फिक्रा करें। ये सारी चीज़ें इस दीन में आती हैं जो सदियों से चली आ रही है। सैयद शहीद बाबा अली रहमत व रिज़वान का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उसी के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा और बुनियाद शहीद बाबा जी बुनियाद भी है ना, हाँ बुनियाद मस्जिद की बुनियाद भी है, मस्जिद निज़ामी। ये प्रोग्रामी जलसा जैसे कि उर्स है, वो उर्स मनाया जा रहा है सरकार शहीद बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मतलब उसी के वसीले से ये प्रोग्राम रखा गया है। उसी के माहौल में फलता और फूलता रहे। हाँ, हमारा परिचय ये है, मैं मौलाना मोहम्मद बदरुस्समा, मकान और ही पोस्ट माधोपुर, जिला संत कबीर नगर। आज हमारे यहाँ जो आप जिस उर्स में शरीक हुए हैं, एक शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मज़ार पाक माहनपार में है, उन्हीं की मुनासबत से इस मदरसे पे हम जलसा परमिशन के द्वारा कर रहे हैं और आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक यकजहती का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जब तक यकजहती का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और हमारे बुजुर्गों ने एक पैगाम दिया था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ करो आपस में ये रिश्ते रहें कायम। अगर ये साथ छूटेगा तो भारत टूट जाएगा। अगर ये साथ छूटेगा तो भारत छूट जाएगा। हम इस जलसे से ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि मोहब्बत से, अखलाक से, लोगों को प्यार से, लोगों को अपना बनाना सीख लो। गमों के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना एक दिन दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने। शर्त यह है भाइयों से हाथ मिलाना सीखो, मोहब्बत से हाथ मिलाना। हम यही, हमारा यही उद्देश्य है। हम यही पैगाम इस जलसे से और इस माशरे से आवाम को देना चाहते हैं। जिस तरीके से पहले सोने की चिड़िया हमारा मुल्क हिंदुस्तान बना था, इसी तरीके से अब भी सोने की चिड़िया बने रहे और किसी गैरों की इस पर नजर न रहे। जैसे पहले फलता फूलता था, उसी तरीके से अब भी फैलता फूला रहे और सब में भाईचारगी का पैगाम दे सके। सबसे पहले तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये जो प्रोग्राम है, ये अल्लाह के जो मखलूक है, उसमें जो बशर है, अफजल बशर है, उनके में जो अच्छे और मकाम बुलंद मकाम पर है, परफाइज है, शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये प्रोग्राम है। उनके
वसीले में, उनके सिलसिले में ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से अवामुन नास को और पूरे हिंदुस्तान के जनता को एक मैसेज ये जाएगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि इस प्रोग्राम में आने वाले हर एक शख्स का खैर मकदम करते हैं और यहाँ से मोहब्बत और अमन और शांति का पैगाम भेजते हैं। हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने का काम हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से करते हैं। और इसी प्रोग्राम के ज़रिए से हम एक दूसरे के अंदर भाईचारगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान, इससे पहले ही हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान थे और अब भी हैं। तो हम ये सोचते हैं कि माहौल को ऐसा बना के रखें कि माहौल कभी बिगड़े ना, हमेशा बना रहे। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल है, इस माहौल में बिगाड़ ना पैदा हो और किसी गैर की नज़र इस मुल्क पर ना पड़े, इस मुल्क की अमन और शांति भंग ना हो, इस मुल्क की अमन और शांति में किसी दूसरे की नज़र ना लगे। इस प्रोग्राम से हम यही अवामुन नास को पैगाम और जनता को, तमाम जनता को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जो भी हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में एक मैसेज हम पहुंचा रहे हैं, ताकि इससे भाईचारे का माहौल बना रहे, कायम और दायम रहे और इस हिंदुस्तान के अंदर शांति का पैगाम पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज सरज़मीन माहन पार में जो आप हजरात हाजिर आए, यहाँ शहीद बाबा का उर्स मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम से पूरी दुनिया को एक मैसेज दी जा रही है भाईचारगी से, और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं में एक पैगाम जा रहा है कि एक कौमी एकजहती का पैगाम जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम में आपस में भाईचारगी बनी रहे और उनके दरमियान कोई बैर ना रहे। क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। और यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन बाकी है नामो निशा हमारा। मैं कहना चाहता हूं आज जो हमारा ये जलसा है, इससे एक पैगाम पूरी दुनिया में जाए, इंसानियत का पैगाम, जहां हिंदू मुस्लिम एक जगह जमा होकर, जैसा कि पहले अशोक सम्राट के दौर में लोगों में अखंड भारत का सपना था, आज भी पूरे भारत में अखंड भारत का सपना पैदा करें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।